क्यों किए? गोवर्धन पूजा का मकसद क्या है? गोवर्धन पूजा करने का उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य के बारे में भी आपको जानना पड़ा, क्योंकि गोवर्धन जी की पूजा जब भगवान श्री कृष्ण ने कराया तो उसके पीछे उनका जो मकसद था वो मकसद मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पूर्व, गोवर्धन पूजा से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने पूजा नहीं आरंभ कराया था तो सारे यदुवंशी इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र की पूजा करते थे। तब प्रभु का जन्म नहीं हुआ था यदुवंशी कुल में, तो पूजा करने के साथ ही एक दिन नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि बाबा गोवर्धन जी की पूजा, आप इंद्र की पूजा गोवर्धन जी की पूजा में क्यों करते हैं? तो बाबा ने बताया कि इंद्र हमारी रक्षा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाबा को बताया कि ये आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, ये तो खुद मुझसे रक्षा मांगने आते हैं, सुरक्षा मांगने आते हैं, ये यदुवंशियों की क्या रक्षा करेंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने सारे यदुवंशी समाज को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी की पूजा आरंभ की। और गोवर्धन जी की पूजा का जो मकसद था, उसका मकसद ये था कि आप जो है गलत मार्ग को छोड़ दीजिए, सच्चाई पर जानिए, सत्य के मार्ग में जानिए, और जो आपको सही दिशा दे, आपको सही मार्गदर्शक दे, और जो लाइन आपको बहुत दूर तक ले जाए, विकास की ओर ले जाए, आप उसकी पूजा करिए। तो गोवर्धन जी की पूजा उस समय आरंभ हुई द्वापर में, और काशी में हमारे पूर्वज जो गोवर्धन जी का पूजा आरंभ किया, उसके पीछे भी यही मकसद था भाई पारस जी। उसके पीछे भी यही मकसद था कि गोवर्धन जी की पूजा का मतलब जैसे दूध में घी छुपा है, दही छुपा है, मलाई छुपा है, रबड़ी छुपा है, वैसे ही इस गोवर्धन जी की पूजा में समाज के चातुर्दिक विकास की बात छुपी हुई है। उस विकास की बात को देखना है। गोवर्धन जी की पूजा करने के बाद ये हम नहीं सोचते कि हमारे समाज के कल के दिन कोई अंकुश आएगा, कल के दिन कोई आफत विपत आएगा तो हम चुप बैठ जाएंगे। भाई राम बाबू जी, जो आपका दर्द है वो पूरे गोवर्धन पूजा का दर्द है, सारे समाज का दर्द है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि गोवर्धन पूजा समिति, अगर आप लोग ये समझ लिए हैं कि केवल पूजा तक सीमित है, तो ये पूजा तक सीमित नहीं है। हम भगवान की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन अब गोवर्धन पूजा समिति का पदाधिकारी और काशी का यादव कृष्ण के नीतियों पर चलने का काम करेगा, कृष्ण को फॉलो करेगा, कृष्ण को समझेगा, कृष्ण की नीतियां क्या है। और यदुकुल में जन्म लेने से पहले एक बात आपको याद रख लेना पड़ेगा। 12 बजे की बात भी लोग कहते हैं कि 12 बजे की बात कहते हैं, लेकिन 12 बजने का कोई मतलब नहीं बता सकता है। 12 बजने का मतलब ये होता है कि घंटा की सुई, मिनट की सुई, सेकेंड जब एक जगह होती है तब 12 बजता है। और 12 बजने का यही अर्थ है 3 कि जिसकी मस्तिष्क शिव की हो, जिसके अंदर शिव की मस्तिष्क हो, त्याग राम की तरह हो और उन्मुक्ता कृष्ण की तरह हो, वही यदुवंशी बन के जन्म लेता है और तीसरा कोई जन्म नहीं लेता। यह प्रमाण है काशी के अंदर कि हम भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं, प्रभु श्री राम की भी पूजा करते हैं, भगवान शंकर की भी पूजा करते हैं। है किसी समाज को ऐसा गौरव प्राप्त? किसी को गौरव प्राप्त है? कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जो है कुछ बोझा ढोने को, जिसकी जैसी सोच वैसे, लेकिन हम तो छाती ठोक के कहते हैं कि प्रभु श्री राम के चरणों के भार उठाने की क्षमता किसी अन्य समाज के अंदर नहीं है, सिर्फ के अंदर है कि प्रभु श्री राम के चरणों की भार उठा ले। और प्रभु श्री राम के चरणों की भार उठाने में हमें भक्ति की जो शक्ति मिलती है, क्योंकि हम राम कृष्ण शंकर में अंतर नहीं समझते, हम राम कृष्ण शंकर में अंतर नहीं करते हैं। ना तो हम किसी वर्ग को छेड़ते हैं, ना हम किसी के साथ अत्याचार करते हैं। लेकिन जब हमारे समाज पे अत्याचार होता है, हमारे समाज के ऊपर जो अनाचार होता है, तो भाई राम बाबू जी हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। एक सुसंगठित समाज को एकत्रित कर जो अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे। इसलिए मैं इस सभा में अपने यादव भाइयों को कहता हूं और ये याद दिलाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि वक्त के साथ ढलना सीखो, वक्त के साथ ढलना सीखो, मौत के आंखों में आंखें डालकर जीना सीखो। तूफानों से भरा ये रास्ता है तो क्या, और दरिया तूफानों से भरा ये रास्ता है तो क्या हुआ, अंगारों से भरा पथ पे पैदल चलना सीखो। वो मंजिल ही मंजिल क्या, जो मंजिल से पहले अगर हमारे पैरों की छाले फूटे तो उस फूटे हुए छालों पर नंगे पैर से दौड़ना सीखो, तब यादव समाज की तरक्की होगी और विकास होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उठो यादव, उठो यादव, अब शस्त्र उठाओ, उठो यादव, अब शस्त्र उठाओ। शस्त्र किसी का एकता का,
उठो यादव, अब शस्त्र उठाओ, क्योंकि अब गोवर्धनधारी नहीं आएंगे। उठो यादव, शस्त्र उठाओ, अब गोवर्धनधारी नहीं आएंगे। उनका नाम लेकर लड़ जाओगे, तुम्हारे आगे कोई टिकने वाला पैदा नहीं होगा। और यही बताना चाहता हूँ, इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत प्रताड़ना झेला, बहुत प्रताड़ना झेला। बहन पूतनावती हुआ करती थी, जो उन्होंने अहंकार दिखाया, जो यदुवंशियों को प्रताड़ना किया, कितने यदुवंशियों को सताया, आज उनका हश्र क्या है? आज उनका हश्र देख लीजिए, कोई रोने वाला नहीं है, न कोई विधायक है उनका, न कोई सांसद है उनका। तो यादवों को जो सताएगा उसका परिणाम क्या होगा ये आप देख लीजिए। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो यादवों को प्रताड़ित कर रहे हैं, सता रहे हैं। उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कंस बन के जिस तरह से आप चारों मुष्ण की ताल सो ताल पे घमंड करते हो, तो इसी समाज के बीच कोई कृष्ण पैदा होगा, इसी समाज के बीच कोई कृष्ण पैदा होगा, तुम्हारा ही अखाड़ा होगा, तुम्हारा ही रण होगा, विजय यादव का होगा। ये इतिहास आपको बताना चाहते हैं साथियों। इसलिए मेरे बहादुर साथियों, गोवर्धन जी की पूजा हम करते हैं, और गोवर्धन जी का पूजा हम करेंगे, सिस्टमैटिक करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो ताकत है उस ताकत को एक दिन सड़क पर दिखाने की आवश्यकता है। गोवर्धन जी की पूजा मतलब क्या है कि उस दिन यादव अपनी ताकत को दिखाता है कि हमारे अंदर एकता का कितनी ताकत और एकता में कितना बल है, ये हम बताना चाहते हैं। उस बल को अब उन लोगों पे एहसास कराना चाहते हैं कि अगर यादव का बेटा साखड़े वाली जोड़ी फेड़ कर बाहर निकलता है तो उसके भुजा में कितना बल है। जिस दिन एक मुक्का मार देगा उस दिन पता चल जाएगा, क्योंकि यादव शांत रहता है, किसी के साथ अत्याचार नहीं करता है। अगर जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हम चुप बैठेंगे नहीं। भाई जयप्रकाश जी, भाई राजेश जी, अर्जुन जी, कैलाश जी, भोला जी, सारे लोग संघर्ष के लिए तैयार हो जाएंगे। और भाई हमारे किसी साथी ने बताया, अर्जुन जी ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर, तो वो नंबर हमारा रहेगा, वो नंबर हमारा रहेगा। किसी भाई के साथ कोई अत्याचार उत्पीड़न होता है तो हम लोग पहुंचेंगे उसके दर पे, हम लोग पहुंचेंगे उसके दर पे। लेकिन हमारे समाज के अंदर कुछ कुरीतियाँ भी हैं, कुछ कुरीतियों को दूर भी करना है। जैसे एक सबसे बड़ा अभिशाप है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज एक सबसे बड़ा अभिशाप है, इसको तुरंत बंद करिए। सारे लोग अगर यादव दिवंगत होता है तो उसके अंत्येष्टि में जाइए, उसको मदद करिए, जाकर उसको एहसास दिलाइए कि इस दुख के घड़ी में हम हैं। लेकिन भाई कैलाश यादव बहुत पहले कहते थे कि ये गिद्ध भोज अब बंद होना चाहिए, ये गिद्ध भोज बंद होना चाहिए। भाई अध्यक्ष जी, हम तो कहते हैं सारे पदाधिकारियों को एक दिन शपथ दिला दीजिए कि गोवर्धन पूजा में वही पदाधिकारी बनेगा जो सबसे पहले अपने यहाँ मृत्यु भोज का त्याग करेगा। सबसे पहले मृत्यु भोज का जो त्याग करेगा वही गोवर्धन पूजा समिति में पदाधिकारी बनेगा, क्योंकि मृत्यु भोज को हमको बंद करना है। भाई राम बाबू जी, गोवर्धन पूजा समिति शांत थी, देखती थी कि अगर जब कहीं कोई संकट आता है तब ये समिति खड़ी होती है। एक उदाहरण आपको बताना चाहते हैं, सावन का सोमवार का जलाभिषेक का प्रकरण, क्या मान सम्मान गौरव था यदुवंशियों का, जिसको सारे यादव पूरे देश में ये बताते फिरते थे कि विश्वनाथ के मंदिर के गर्भगृह में बाबा को जल चढ़ाने का समय जो मिलता है हमको वो किसी को और नहीं मिलता है। और आज हमारे इस समाज के एक लालची यादव के चक्कर में, तो भाई गोपाल जी, हमारे इस समाज के एक लालची यादव के चक्कर में पूरे यादव समाज का मान सम्मान बिगाड़ दिया है। गोपाल जी, विनय जी, अब इस लड़ाई को भी हम गोवर्धन पूजा के बाद लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारा पुनः गौरव प्राप्त न हो। इसके लिए चाहे जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों कि गोवर्धन पूजा, आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि ये पूजा तक सीमित है। हम धार्मिक है, आध्यात्मिक है, राजनीतिक है, लेकिन जहां हमारे समाज हित की बात होगी उसके हर दरवाजे पर जाएंगे, और जहां हमारे समाज का हित नहीं होगा उसके दरवाजे पे नहीं जाएंगे, उसको बताने का भी काम करेंगे। इसलिए पुनः साथियों आपका आभार प्रकट करते हुए, काफ़ी देर से बैठक चल रही है और पुनः मैं इस क्षेत्र के सारे सम्मानित लोगों को, मंच में बैठे सभी मंचासीन लोगों को अपने हृदय के गहराइयों से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय यादव, जय भारत। श्री प्रकाश यादव, सह संयोजक कोर कमेटी, गोवर्धन पूजा समिति।
सर ये गोवर्धन पूजा कब और किस तारीख को स्टार्ट होंगे? ये गोवर्धन पूजा जो है हमारा दिनांक 13 नवंबर दिन सोमवार को लौड़ा वीर आजाद पार्क से शुरू होगा और इस शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की आकर्षण लाभ झांकियाँ और सारे यदुवंशी समाज के लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और वहीं पे सारे यदुवंशी समाज के लोगों का सर पे केसरिया पगड़ी बांधकर सामूहिक सबका अभिनंदन और स्वागत होगा और फिर गोवर्धन दारी जी की इस शोभा यात्रा में हम बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ आरम्भ। अच्छा, रैली के संचालक से आप कुछ कहना चाहेंगे? ये शोभा यात्रा तो वाकई शोभा यात्रा है, लेकिन जब हथुआ मार्केट से ये आगे बढ़ती है और कभी चौरा मैदागिन के बाद तो ये रैली का रूप लेती है। तो इस विशाल लखा मेला में ये गोवर्धन पूजा का शोभा यात्रा सम्मिलित होता है और कहीं भी बाहर देश विदेश में अन्य राज्यों में काशी के मेले के बारे में जब चर्चा पर चर्चा होती है तो लखा मेला में एक गोवर्धन पूजा शोभा यात्रा का मेला का जिक्र होता है और इससे जो है यादव समाज ही नहीं पूरे काशी का मान सम्मान गौरव बढ़ता है कि बनारस की धार्मिक नगरी में इस तरह का आयोजन जो है सफलतापूर्वक जो विगत विघ्न के अनुसार ये लगभग 30-35 साल से चलता आ रहा है जो है अनावरत ये चल रहा है और बड़ी जो है सारे लोगों का सहयोग मिलता है। इस शोभा यात्रा में यादव समाज के साथ काशी के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं और सबका हम स्वागत करते हैं। मिलजुल कर जो है इस खुशी के पर्व को हम बड़े शांति और सौहार्दपूर्वक मनाते हैं। अच्छा, आप समाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे समाज के बारे में अभी चर्चा हुई हम लोगों की, तो हमारे समाज में विगत कई कृतियों पर हर समाज के लोग अपनी चर्चा पर चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे समाज में अभी फिलहाल जो है एक ही लक्ष्य हम लोग निर्धारित करके लेके चले हैं कि हमारे समाज में मृतक भोज बंद हो। इसके लिए पूरा गोवर्धन पूजा समिति, सारे पदाधिकारी, यादव समाज सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मृतक भोज समाप्त हो। धन्यवाद चैनल के लिए। आपके जो आज के युवा संगठन जो है वो कहीं भटक गया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यदुवंश समाज की सर्वश्रेष्ठ संस्था गोवर्धन पूजा समिति इस समय वर्तमान समय में अपने समाज को जोड़ने का काम कर रही है और जहाँ तक हमारी उम्मीद है या हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि अपने बनारस जिले में इस समय कोई ऐसी संस्था नहीं है जो यदुवंश समाज के गोवर्धन पूजा से हट करके यादव अपनी कोई संस्था चला रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ एकत्रित हैं और ऐसी कोई लोग नहीं है जो गोवर्धन पूजा से अलग, यादव समाज से अलग। सभी लोग हमारे साथ हैं इस समय। तो प्रशासन से भी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि 13 नवंबर को दिन सोमवार को 12 बजे गोवर्धन पूज महोत्सव की एक भव्य शोभा यात्रा हथुआ मार्केट, आजाद पार्क, लौड़ा वीर, कबीर चौरा, मैदागिन, विशेश्वरगंज, प्रहलाद घाट और राजघाट, खिड़किया घाट, नमो घाट पर जा करके वो शोभा यात्रा